हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ खुशी और विवेक से लेकर जो भी अपडेट सामने आ रहे हैं उनके बारे में। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। जब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाती है तब तक मैं वीडियोस नहीं अपडेट करती हूँ। तो इसलिए अभी मैं ये वीडियोस अपडेट कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि खुशी और विवेक दोनों ही 3 महीने से सोशल मीडिया से बिल्कुल भी गायब थे, एकदम एक्टिव नहीं थे। और उसी के साथ साथ में ये न्यूज़ भी आज चल रही थी और जो हम लोग को देखने को मिल रहा था कि खुशी अपने स्नैपचैट चैट पर एक्टिव हो रही थी, वो कुछ कुछ पोस्ट डाल रही थी। और हाल ही में उनकी एक और स्टोरी हमें देखने को मिली थी जिसमें खुशी विवेक के साथ में गाड़ी में थी और उन्होंने स्टोरी पोस्ट की थी। तो इससे ये तो क्लियर है कि ये लोग अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। और जो इनकी लास्ट जो इंस्टाग्राम की पोस्ट थी उस पर भी लोगों के कमेंट्स जो चल रहे थे, लोगों का कहना ये है कि वो कमेंट्स वो लोग देखते थे और डिलीट कर देते थे। तो एक्टिव वो लोग थे, इनडायरेक्टली एक्टिव सोशल मीडिया पे वो लोग थे, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि रील्स में जो भी कमेंट्स उनके आ रहे थे वो लोग देख रहे थे और डिलीट कर रहे थे। ये दावा है उन लोगों का जिनके कमेंट्स डिलीट किए गए हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं और हम सब लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद हो सकता है सब कुछ सही हो रहा है, मे भी हो सकता है दोनों का पैचअप हो गया हो। और अगर ये चीज़ें सही हैं कि पैचअप हो गया है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और उसी जगह पे साइड बाय साइड में लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे उनकी स्टोरी पे। लोग कह रहे थे कि आप लोग हमें उल्लू किसे बना रहे हो, क्या हम मतलब इतने बेवकूफ़ दिखते हैं कि आप एक पोस्ट डाल दोगे और जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी उसे आपने प्रैंक बता दिया। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है, आप लोग किसको उल्लू बना रहे हो। और साथ ही साथ ये कमेंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि राजा कहाँ है। फ़ोटोज़ में अगर स्नैपचैट्स दोनों लोगों की अगर अपडेट हो रही हैं, एक हाल ही में एक फ़ोटो इन लोग की अपडेट हुई थी जिसमें ये लोग एक रेस्टोरेंट में थे और काफ़ी खुश थे और उसमें नीचे खुशी ने कैप्शन लिखा था जान करके। तो लोग अब उस फ़ोटोज़ को देख के ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये लोग एक साथ में हैं तो राजा कहाँ है, किसी भी पोस्ट में राजा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्या राजा इन लोग के साथ नहीं है। तो भाई इस चीज़ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि राजा तो वैसे भी उनकी मम्मी ही उसे रखती थी, तो मैं भी हो सकता राजा जो है अपनी मम्मा के साथ हो, अपनी दादी के साथ हो और ये लोग अकेले हों। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ये लोग मुंबई में ही हैं और कुछ ऐसे भी आइडिया लगाए जा रहे हैं कि राजा के बर्थडे में ये लोग सामने आने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं राजा का बर्थडे होता है 5 और या फिर 4 अगस्त को होता है। तो उस दिन ये लोग शायद मीडिया के सामने आएंगे, खुल के सामने आएंगे। मगर इनके फ्रेंड्स यही कह रहे हैं कि अगर आप लोग सामने आते हैं, एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे तो प्लीज़ पूरी की पूरी सच्चाई के साथ एक्टिव हों, हमारे सामने सच लाएं, जो भी सच है। अभी तक 3 महीने से जो भी चीज़ें चल रही हैं और इनके फैंस जिस तरीके से इनको लेके परेशान हो रहे हैं, उनकी अपडेट्स के लिए परेशान हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है कि उसे एक कॉल को प्रैंक कह के टाल देना। तो ये चीज़ें तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत हैं। और अगर फाइनली कोर्ट वोर्ट से जो भी इन लोग का पैचअप हो गया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन लोग का पैचअप हो गया है, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। और लेकिन अभी भी अगर कुछ स्टोरी चल रही है, कुछ मनगढ़ंत चल रहा है तो उसे अब भाई हद हो चुकी है। उसे इन लोग को चाहिए कि सोशल मीडिया के सामने आएँ ये लोग और अपने फैंस को सारी चीज़ें क्लियर करें, क्योंकि बहुत ही तरीके की बातें बन रही हैं पीछे पीछे। तो मैं तो यही प्रे कर रही हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी इन लोग का जो भी मैटर है वो सॉल्व हो जाए। नहीं सॉल्व हुआ है तो सॉल्व हो जाए, और सॉल्व हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। और ये जल्दी से जल्दी देखते हैं कब लोगों के सामने आते हैं और अपनी पूरी सच्चाई बताते हैं। और इनके फैंस से मैं यही कहना चाहूँगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर खुशी इस तरीके की वीडियोज़ और स्नैप्स वगैरह पोस्ट कर रही हैं तो हो सकता है मे बी इन लोग का धीरे धीरे पैचअप हो गया हो। और हो सकता है ये जैसा कि कहने में आ रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है पब्लिसिटी स्टंट होगा, क्योंकि पब्लिसिटी स्टंट कितने दिन तक कोई चलाएगा और क्यों पब्लिसिटी करनी है। हो सकता है ये लोग बिग बॉस में जाने वाले हों, मगर बिग बॉस जाने के लिए इतने दिन तक कोई भी स्टंट कोई क्यों करेगा, कोई नहीं करता है। लोग जाते हैं, यही एक पहले कपल नहीं हुए हैं जो जा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी बिल्कुल ही मतलब सिरे से गलत ही हैं मुझे लगती। और जैसा कि आप लोग बिल्कुल जानते ही हैं कि ये इनका काम है, इससे इनकी कमाई होती है, ये इनके इनकम का सोर्स है। तो 3 महीने तक कोई भी अपने इनकम के सोर्स को इस तरीके से उस पर काम ना करे, ये तो कहीं से भी लगता नहीं है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर थी और हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो किस तरीके से अब इन लोग को सामने आना है लोगों के, तो वो इनका हो सकता है प्री प्लान हो सकता है कि अब ये जो चीज़ें हो चुकी हैं तो हमें पब्लिक को फेस करना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम पब्लिक को फेस करें, तो ये लोग अब हो सकता है तरह तरह
तरीके की चीज़ें बनाएं कि हमें सामने मुंह दिखाना है, अपने फैंस को जवाब देना है, तो अब हम किस तरीके से जाएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और देखते हैं भाई, हम भी देखते हैं, आप भी देखो मिलके कि कब आगे ये लोग आते हैं। भाई एक ना एक दिन तो वो आएगा ही, जब ये दोनों मीडिया के सामने आएंगे, अपने सोशल मीडिया पे खुल के चीज़ों को बात करेंगे। भाई कब तक नहीं आएंगे, तो देखते हैं, हम भी देख रहे हैं कि कब तक ये चलेगा और इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं वीडियोस आपको अपडेशन के लिए लाती रहूँगी और जब तक वीडियोस बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो जाती हैं तब तक मैं अपडेट करती भी नहीं हूँ। तो भाई आगे की वीडियो के लिए बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अपना प्यार बनाए रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।